बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करे तो हमें अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और आज की सूरत हाल में जब कराची की सनतों में ना बिजली है, ना गैस है और ना उनको पानी फराहम किया जा रहा है, तो कैसे वो अपनी अशिया बना पाएंगे, कैसे वो रॉ मटेरियल बना पाएंगे, कैसे वो अशिया को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ उसका डायरेक्ट नुकसान पाकिस्तान की मईशत को होगा। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट जिसकी बारे में बार बार बात की जाती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जाती है, वो बिल्कुल अफेक्ट होगा। तो मेरी गुजारिश बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत के वफाकी हुकूमत से कि फौरी तौर पर ये जो कराची के सनती मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल करने के लिए आप डायरेक्शन इशू करें ताकि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, हमारे इंडस्ट्रियल सारिफीन को बिजली की फराहमी यकीनी बना सके और पानी की फराहमी भी उनको यकीनी बनाई जा सके। इसके साथ साथ थोड़ी गुजारिश मैं पीटीआई के दोस्तों से करना चाहूँगा असेंबली के हाल अहवाल के ऊपर भी। मैं समझता हूँ ये असेंबली लोगों ने बड़ी उमंगों के साथ इलेक्ट की थी। पाकिस्तान की आवाम एक्सपेक्ट करती है कि इस असेंबली के अंदर शोर व गुल नहीं होगा बल्कि उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर बात की जा सकेगी। मैं समझता हूँ कि स्पीकर का ओहदा एक बाई पार्टीजन ओहदा होता है, एक गैर सियासी ओहदा होता है। उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो असेंबली के रूल्स हैं, असेंबली के जो कायदे करीने हैं, उनको फॉलो किया जाए। और अगर स्पीकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो उसके ऊपर जुमले कसना, बिलो द बेल्ट बात करना, मैं समझता हूँ ये गलत है। आज स्पीकर का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कल ताल्लुक उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या किसी और सियासी जमात से भी हो सकता है। मैं समझता हूँ इस तरह के ओहदों पर बराजमान लोगों की बेइज्जती करना, उनके बारे में इल्ज़ाम तराशी करना और जुमले कसना, मैं समझता हूँ एक गैर मुनासिब रवैया है, एक गैर जमहूरी रवैया है, जिसके लिए मैं बड़ी मुदबाना गुजारिश करना चाहूँगा अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि खुदारा इस तरह के अमल से हमें इज्तनाब करना चाहिए। एक और बात जो आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में की, मैं उसके बारे में भी आपको कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहूँगा। जब शुरू में असेंबली कायम की गई थी तो एक फार्मूला तय किया गया था जिसके तहत गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज़ को बाइफरकेट करना था। हम आज भी उस बात पर कायम हैं, लेकिन हम ये समझते हैं जो उसूल वफाक में चल रहा है और जो उसूल हर जगह चलता है कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ की कॉम्पोजिशन है, 11 मेंबरान होते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो असेंबली की प्रोपोर्शन के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जो है वो असेंबली की एक्सटेंशन है, असेंबली का हिस्सा है वो। तो अगर असेंबली के अंदर मेजॉरिटी हुकूमत की है तो ये कैसे हो सकता है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर मेजॉरिटी हुकूमत की ना हो। हम आज भी इस बात पर कायम है कि जहाँ जहाँ हमें अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटी देने की ज़रूरत है, चेयरमैन, हम देने को तैयार हैं। बट एट द सेम टाइम हम ये गुजारिश उनको करते हैं कि जो कॉम्पोजिशन होगी उन कमेटी की, वो कॉम्पोजिशन असेंबली की कॉम्पोजिशन के हिसाब से होगी। अगर असेंबली के अंदर मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर भी मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। और यही अमल सेनेट में भी है, यही अमल कौमी असेंबली में भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक बात उन्होंने की, चूँकि सुबह को मैं मुनासिब नहीं समझता था पहले इसके ऊपर बात करना, चूँकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक इल्ज़ाम आया है तो मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं उसकी नफ़ी करते हुए गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बताऊं कि हम आज भी कायम हैं। हम चाहते हैं ये फौरी तौर पर कायमा कमिटीज़ बने और अपना काम करें जो कि गवर्नमेंट के अफेयर्स को स्क्रूटनाइज करने का है। बट एट द सेम टाइम हम नहीं चाहते कि उन कायमा कमिटीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो असेंबली के प्रोपोर्शन के हिसाब से ना हो। उनको असेंबली के हिसाब से चलना चाहिए, जो असेंबली के कवायद और ज़वाबित हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। और आज भी सिंध गवर्नमेंट इस बात की पाबंद है कि इंशाल्लाह हम उन रूल्स को फॉलो करके देंगे और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सवाल ये कि करंट इशू है डॉक्टर्स का, उस पर भी अपडेट कर दें जो लोग हैं कि क्या उस पर सिंध हुकूमत ने कोई बढ़ाए हैं अलाउंसेज। और दूसरा सवाल ये है कि कल गवर्नर हाउस में मतलब फिर सियासी मीटिंग हुई है, वफाक की जो मंसूबे हैं K4 का, और इस हवाले से गवर्नर से मतलब फिर मीटिंग की, क्या हो रहा है गवर्नर हाउस? देखिए, जो आपने डॉक्टर्स के मुतालबात की बात की, मैं सुबह को स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि आज डॉक्टर्स के साथ हमारी इंतज़ामिया की मीटिंग होनी थी। जो मेरे पास इत्तलात हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो उनके जायज़ मुतालबात थे उनसे अग्री किया है और इस सिलसिले में वो एक समरी जो है वज़ीर आला साहब को अरसाल करेंगे। उसके बाद वज़ीर आला के अप्रूवल के बाद ये मामला प्रॉपरली रिजॉल्व हो पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने
उनकी बात जो मेजॉरिटी जायज़ मुतालबात थे उनसे अग्री करते हुए प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब को इरसाल कर रहे हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब कानून के मुताबिक इसके ऊपर फैसला करेंगे और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जहाँ तक गवर्नर साहब की आपने बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसूली तौर पर ये पहली बार नहीं कह रही, बार बार कह चुकी है कि जो गवर्नर हाउस है वो किसी सियासी कार्रवाई के लिए नहीं कायम किया गया। गवर्नर साहब का ओहदा किसी सियासी काम के लिए नहीं है। गवर्नर साहब जो है उनको काम करना है सूबाई हुकूमत की मशावरत के बाद, जो मशवरा जो राय सूबाई हुकूमत उनको देगी उसको अमल दरामद करना मैं समझता हूँ गवर्नर साहब की बुनियादी जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 105 के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ गवर्नर साहब को कोशिश ये करनी चाहिए जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसको फॉलो करें, और वो एक ही चीज़ है कि जो चीफ मिनिस्टर उनकी काबीना उनको मशवरा देगी उस मशवरे पर अमल करें और बेहतर तरीके से सिंध की आवाम की खिदमत कर सकें। वो तर्जुमान, वो तनख्वाह, वो पैसे, वो मराद सूबाई सिंध से लेते हैं, उनको सिंध की तर्जुमानी करनी चाहिए, वफाक की नहीं। मुर्तज़ा साहब ये फरमाएगा ना, ये असद उमर साहब को बड़ा चैंपियन बना के लाए थे, बैरूनी सरमायाकारी में 60% कमी का क्रेडिट असद उमर को देंगे या पूरी पीटीआई को? और दूसरा, खुदा का खास्ता क्या यही नया पाकिस्तान था जिस स्पीकर का इतना तकद्दुस जो है ना पामाल किया जा रहा है और डिक्टेटर के लफ्ज़? देखिए, मैंने कल भी उस चीज़ को कंडेम किया था, मैं आज भी कंडेम करता हूँ। मैं समझता हूँ किसी भी असेंबली के अंदर किसी भी स्पीकर के लिए इस तरह के अलकाब इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, एक गैर जमहूरी रवैया है। इसके ऊपर सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि अगर आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के बारे में बात करें, कल उनके बारे में भी इसी तरह की बात की जा सकती है। जहाँ तक आपने वज़ीर ख़जाना की बात की, जी बिल्कुल बड़े बड़े ऐलानात किए गए थे और मैं समझता हूँ वज़ीर ख़जाना जिस ज़माने में अपोजिशन में होते थे, कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते थे वो बार बार कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल हम निकाल लेंगे और जब हम आएंगे तो टैक्स की शरह को भी कम कर देंगे, पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर बना देंगे। आपने देखा है कि पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान की गरीब आवाम को एक भी अच्छी खबर नहीं मिली है। पाकिस्तान की कोई क्लियर मौशी पॉलिसी नहीं है जिसका नुकसान आज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आम आवाम को हो रहा है। वज़ीर ख़जाना को सियासी मामलात पर बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए, बट उसके साथ साथ जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी क्या होगी, पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर बनाएंगे, पाकिस्तान के इदारे कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, मैं समझता हूँ वो उनका बुनियादी काम है और अभी तक वो काम करने में फेल हुए हैं। मुर्तज़ा साहब, सिंध हुकूमत अपोजिशन को पीएसी की चेयरमैनशिप क्यों नहीं देती जब बलूचिस्तान में, मरकज़ में, पंजाब में अपोजिशन को दी हुई? दूसरा, आपने स्टैंडिंग कमेटी का कहा, वो भी आप उनको उन शराइत पे दे रहे हैं कि जिस पे आप चेयरमैन कभी भी हटा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम कमिट करेंगे कि किसी स्टैंडिंग कमेटी को हम ऑपोजिशन को दे रहे हैं तो फिर वी विल स्टैंड बाय द कमिटमेंट, वो वहाँ के चेयरमैन रहेंगे। लेकिन हम ये इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मेजॉरिटी जो है वो असेंबली के हिसाब से ना हो। मैं समझता हूँ असेंबली की जो मेजॉरिटी है वो सिंध की आवाम ने फैसला किया, बड़ी सोच समझ के किया है, तो कैसे असेंबली अपनी स्टैंडिंग कमेटी में मेजॉरिटी किसी और को दे दे। मुर्तज़ा वहाब सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। केपीके के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे स्पीकर केपी असेंबली को आपने इख्तियार दे दिया कि वो पीएसी के चेयरमैन है, हालांकि वही स्पीकर साहब माजी में